जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेसरीज हॉटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 3 के भाग 1 पर्यावरण और हम लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के भाग 2 एवं 3 वीडियो लोड किया गया है। इस कक्षा 3 में भाग पाठ यहाँ 20 है, जिसमें पहला पाठ है चाचा की शादी। इससे जितने सवाल बन सकते हैं उसे लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे एवं ऊपर ऑल बटन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा और आप आसानी से सभी वीडियो को देख पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक सवाल है मिलान करने वाला। नाना जो यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, जो माँ के पिता होते हैं। मामा जो माँ का भाई होता है, यहाँ हम लोग चिन्ह लगाएंगे। चाची चाचा की पत्नी होती है। ताऊ पिता के बड़े भाई होते हैं। पिता के बड़े भाई होते हैं। मौसा मौसी के पति होते हैं। फूफा फूआ के पति होते हैं। इसमें एक सवाल है, आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? तो इससे यह पता चलता है कि आपको ब्लड रिलेशन से संबंधी वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ सवाल है कि आपके मामा का बेटा मतलब आपका मेरा भाई और आपकी माँ के क्या लगेगी, तो वह बुआ लगेगी। और क्या लग जाएगा, आपकी माँ का भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा। वही दूसरा सवाल है, आपकी फूआ की बेटी आपके पिताजी के क्या लगेगी? तो आपकी फूआ की बेटी आपको तो बहन लगेगी, लेकिन आपके पिताजी के क्या लगेगी? भगनी। भगिनी। इससे यह पता चलता है कि ब्लड रिलेशन से सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान देंगे। चलिए यह जानकारी वाला सवाल है आगे। आस्था की चाची की शादी के बाद किन किन नए रिश्तों का नाम से जानी जाएगी? दूसरा अध्याय हमारा परिवार है, जिसके अंतर्गत एक एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार की चर्चा किया गया है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे आते हैं। माता पिता और बच्चे। वहीं संयुक्त परिवार में दादा दादी माता पिता चाचा चाची चचेरा भाई बहन बच्चे। चचेरा भाई बहन एवं बच्चे। अध्याय 3 है जीव जंतुओं की दुनिया। यहाँ पहेली है, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। क्या हो जाएगा? भैंस। दूसरा पहेली है, हरे हरे हैं मेरे पंख लाल मेरी चोंच का रंग। क्या हो जाएगा? तोता। पहेली भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पहेली है, टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ झाड़ बिल में रहता हूँ। सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप। वहीं गोल गोल मैं जाल बनाती छोटे जीवों को उलझाती। मकड़ी हो जाएगा। मकड़ी। छोटी छोटी बात है, आप ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि आप अपने घर के अंदर और कमरों में पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनके नाम लिखिए। तो आप देखते होंगे छिपकली, मकड़ी, तिलचट्टा, मच्छर, चूहा, चींटी एवं मक्खी। एक और सवाल है कि यह मकड़ी का घर है, इसे ध्यान से देखिए और चर्चा कीजिए कि यह अपना घर कैसे बनाती है। तो मकड़ी अपना घर बनाने के लिए अपने शरीर के पिछले भाग से एक धागा निकालती है।
निकालती रहती है और उसको दूसरे धागे से जोड़ती रहती है जब तक कि शिकार को फंसाने के लिए उसका जाल पूरी तरह तैयार न हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है? तो मकड़ी ऐसा घर शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। आगे है, एक पहेली है, रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है हाथ कभी ना आती है। आप इसमें रंग भरिए, बताइए कि अपना कौन सा रंग वाली तितलियाँ देखी है। यहाँ आप एक दिया गया है रंग भरने के लिए, तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन रंगों वाली तितलियाँ देखी है। तो मैंने लाल, काली, पीली, भूरी, बैंगनी एवं रंग बिरंगी तितलियाँ देखी हैं। एक सवाल दिया गया था कि बिंदु 1 से 19 तक मिलाइए और बनने वाली आकृति में रंग भरिए। तो आप 1, 2, 3 ये ऐसे आप मिलान कर देंगे तो एक मछली का रूप ले लेगा। इसमें आपको रंग भरना है। आगे सवाल है, आप अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाइए और बताइए कि कौन कौन जानवर और पक्षी को हम पालते हैं। गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, बैल पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तोता पालते हैं, खरगोश पालते हैं और कबूतर पालते हैं। फिर अगला सवाल है कि ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनकी पूंछ होती है। तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर एवं लोमड़ी। एक सवाल है कि ऐसे जीवों का नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटते हैं। तो सांप हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, चूहा हो जाएगा एवं छुछुन्नर हो जाएगा। एक सवाल है, अभी तक आप बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं, कौन सा जीव किस तरह की जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लिखिए। तो चलकर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी। उड़कर तो कौवा, तोता, मैना, बाज, कबूतर, चील। तैरकर तो मछली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, घेंघा। कूदकर तो मेढक, गिलहरी, बंदर, खरगोश, कंगारू, चूहा। रेंगकर छिपकली, सांप, कछुआ, केचुआ, घोंघा, घड़ियाल। आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इसे आप स्मरण कर सकते हैं, आपके लिए बनाया गया मटेरियल है। नेक्स्ट सवाल है, हर जीव जंतु का भोजन अलग अलग होता है, उनके भोजन के आधार पर उनके नाम लिखिए। जो मांस खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं। तो मांस खाते हैं उसमें बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। जो मांस नहीं खाते हैं वह गाय, भैंस, बकरी, बैल, हाथी एवं ऊँट हो जाएगा। जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। आप इसका अंग्रेजी शब्द याद रखेंगे, विगत एग्जाम बीपीएससी शिक्षक वाला परीक्षा में अंग्रेजी वर्ड का यूज किया गया है। तो मांसाहारी के लिए आप कार्निवोरस ध्यान रखेंगे, कार्निवोरस। वही जो जीव मांस नहीं खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस याद रखेंगे, हर्बीवोरस ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ चित्र दिया गया है, इससे संबंधित आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे ऊपर के चित्रों को क्या क्या हो रहा है, गाय घास खा रही है, छिपकली कीड़े खा रहे हैं, लड़की केला खा रही है, शेर मांस खा रहा है। वहीं एक सवाल है कि जंतुओं के नाम लिखे, 4 पैर वाले 5 जानवर। तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता। 2 पैर वाले 3 जीव, कौवा, मुर्गी, बत्तख। नेक्स्ट सवाल है, बिना पैर वाले 3 जीव, सांप, घोंघा, केचुआ। नेक्स्ट सवाल है, जुगाली करने वाले 4 जानवर, गाय, भैंस, बैल, जिराफ। नेक्स्ट सवाल है, 3 ऐसे जीव जो जीभ से पानी पीते हैं, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली। 3 ऐसे जीव जो अपने जीभ से भोजन पकड़ते हैं, छिपकली, मेढक, गिरगिट। नेक्स्ट सवाल है कि इस वर्ग में पहेली में 9 जीवों के नाम छुपे हैं, खोजिए और लिखे। यहाँ खोजा गया है, बकरी, बंदर, हाथी, गाय, खरगोश। फिर है यहाँ शेर, खटमल, गधा, सियार, है ना। आपको लिख दिया गया है, बकरी, बंदर, हाथी, गाय, खरगोश, शेर, खटमल, सियार, गधा।
अब बताइए इसमें से बड़ा जीव कौन है, तो हाथी। इसमें से छोटा जीव कौन है, तो खटमल। अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, पता कीजिए कौन से पक्षी क्या क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। तो गुड़ैया क्या है, तो चावल गेहूं कीड़े खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो पेड़ पर रहते हैं। वही कौवा क्या खाते हैं, मांस फल बीज मृत एवं सड़े हुए जीव खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो पेड़ पर रहते हैं। बत्तख रसोई का कचरा चावल गेहूं मक्का मछली घोंघा खाते हैं। और कहाँ रहते हैं, तो जमीन पर एवं पानी में भी रहते हैं। मुर्गी अनाज के दाने खाते हैं। कीड़े रसोई का कचरा खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो जमीन पे रहते हैं। तोता फल लाल मिर्च दाल चावल मकई खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो पेड़ों पर रहते हैं। तीतर हरी पत्तियाँ फूल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट है उल्लू कीड़े केचुए मकड़ी एवं केकड़ा मछली खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो ये भी पेड़ों पर रहते हैं। सारस अनाज के दाने मछली मेढक हरे पौधे खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो ये भी पेड़ों पर रहते हैं। कोयल फल फूल कीड़े मकोड़े कंदमूल खाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो ये भी पेड़ों पर रहते हैं। मैना कीड़े मकोड़े सरीसृप अनाज के दाने फल खाते हैं। रहते कहाँ हैं, तो ये भी पेड़ों पर रहते हैं। चलिए यहाँ एक सवाल है कि बताइए कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है। तो तिनका पतली टहनियाँ सूखे पत्ते कपड़े के छितरे रुई एवं पेड़ की छाल। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे लिखे पक्षियों जैसी आवाज़ निकालिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। जैसे मुर्गा क्या है, तो कुकरू कू बोलता है। गुड़ैया तो चहचहाना। कोयल तो कू कू या कुहू 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 भी बोलता है, ध्यान रखेंगे। कौवा तो काऊ काऊ या काँव काँव भी रहता है, ध्यान रखेंगे। काँव 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 काँव। तोता टाएँ टाएँ या टें टें भी बोलता है, ध्यान रखेंगे। टें टें। मोर तो कुहाना या मेऊ मेऊ भी बोलता है, ध्यान रखेंगे। मेऊ 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 मेऊ। वहीं बत्तख है जो के बोलता है। वहीं कबूतर गुटर गू इसका बोलियां है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कुछ पक्षी आपके इलाके में दूर से आकर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। अपने शिक्षक से पूछकर उनका नाम लिखिए। एक इससे आप संबंधित एक बात याद रखेंगे, प्रवासी पक्षी भी होता है जो कभी कभी एक जगह से दूसरे स्थान अपने मौसम अनुकूल जाते रहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, साइबेरियन सारस एशियाई कोयल राजहंस फाल्कन नवरंग पक्षी गढ़वाल पक्षी एवं टिटहरी पक्षी। अपने दादाजी या गांव के किसी बुजुर्ग से पूछकर पता कीजिए कि कौन कौन से पक्षी उनके समय में बहुत अधिक थे लेकिन आजकल कम या नहीं दिखलाई पड़ते हैं। जैसे गिद्ध हो गया, टिटहरी हो गया, हिमालयी बटेर, जंगली उल्लू, साहिल एवं बुलबुल। नेक्स्ट है कि इसे पहचानिए और इनके संबंध में 3-4 वाक्य लिखिए। ये जो पक्षी है वह चील का है। चील एक बुद्धिमान और शिकारी पक्षी है। यह मछलियों और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। यह पक्षी विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। इसकी देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 2 से 3 गुना तेज होती है। नेक्स्ट है, इस चित्रों में रंग भरिए। इसमें रंग भरना है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह तोता का चित्र है। तोता एक सुंदर और घरेलू पक्षी है। यह भोजन के रूप में फल सब्जियां लाल मिर्च एवं हरे पत्तियां खाती है। तोता इंसान की आवाज़ की नकल करने में माहिर होता है। इसे हम एक बुद्धिमान पक्षी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो चित्र है वह कौवा का है। कौवा यह काले रंग का होता है। कौवा को चतुर पक्षी माना जाता है। यह मांस फल बीज मृत एवं सड़े गले जीव को खाता है। यह जो चित्र है बगुला का है। बगुला सफ़ेद रंग का होता है। इसके पैर गर्दन एवं चोंच लंबे होते हैं। यह पक्षी पानी में मछलियों का शिकार करता है। बगुला झुंड में रहना पसंद करता है। या आपसे सवाल पूछ सकता है झुंड में रहना कौन पक्षी पसंद करता है, तो बगुला आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, यह चित्र है मोर का। इसमें आप रंग भर सकते हैं। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। यदि पूछा जाए इससे थोड़ा हार्ड सवाल तो मोर जो है उसका बायोलॉजिकल नेम पूछ देगा, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पावोक्रिस्टस।
इसके पंख रंग बिरंगे एवं सुंदर होते हैं। यह शर्मीला स्वभाव के कारण इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। यह फल, सब्जी और कीट पतंग खाता है। बरसात के दिनों में यह पंख फैलाकर नाचता है। यदि आप मोर का यदि वैज्ञानिक नाम याद रखते हैं तो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पावो क्लिस्टर आप ध्यान रखेंगे। यह 4 पाठ तक यहाँ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ आप चोंच के आधार पर पक्षी को पहचानिए और उसके नाम लिखिए। यह जो है यह चील है, यह जो है तोता है, आपसे पूछा जा सकता है सवाल। ये जो है बत्तख है, ये जो है कठफोड़वा है, ये जो है गरुड़ है, ये इस चोंच है सनबाई सूर्य पक्षी है, सनबाई सूर्य पक्षी। 4 अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। आगे भी आपके लिए अगले अध्यायों को लेके मैं आऊँगा। इससे पहले कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे एवं ऑल बटन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अब जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।